एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल। इसके लिए स्टूडेंट्स ने कहीं रिक्वेस्ट की थी मेरे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बनाया है पिजन होल प्रिंसिपल का। इन शॉर्ट इसको समझिएगा, अगर एन पिजन है, एन कबूतर हैं और एम पिजन होल्स हैं, अगर होल्स हैं तो एम अगर लेस देन एन है, मतलब कि पिजन होल की संख्या कम है और पिजन्स ज़्यादा हैं, मीन्स लेस है ओनली, बहुत ज़्यादा कम नहीं है मतलब। तो मान लेते हैं कि हमने लिए हैं 4 पिजन होल हैं और इसमें हमारे 4 पिजन होल्स हैं और हमारे 4 पिजन होल हैं एंड हमारे 5 मान लीजिए पिजन है, ठीक है। तो 1 पिजन, 2 पिजन, 3 पिजन, 4 पिजन बढ़ा लिए। अब इसमें बच्चे हमारे कितने, एक बचा। तो जो एक बचा है वो यहाँ भी बैठ सकता है, 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 तो किसी भी वन में बैठ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट 1 पिजन होल मस्ट हैव 2 पिजन्स। ओके, तो ये इन शॉर्ट ये थ्योरम कहती है कि एटलीस्ट 1 पिजन होल मस्ट हैव 2 पिजन्स। कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें हमारे 2 पिजन होंगे। ओके, दिस इज द मेन पिजन होल प्रिंसिपल। हाँ, इसी में आगे एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है पिजन होल प्रिंसिपल की। अगर हमने m को बहुत ज़्यादा लेस ले लिया, मतलब n इज़ टू मच ग्रेटर देन m हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है, n-1 अपॉन m करते हैं, लीस्ट इंटीजर इसका +1, इतने एट लीस्ट नंबर ऑफ पिजन्स होते हैं इन ईच पिजन होल। ओके, इससे पहले थ्योरम में एटलीस्ट 2 पिजन, एक किसी भी पिजन होल में 2 पिजन्स थे और इसमें एटलीस्ट इतने नंबर, उसमें 2 हम निकाल ले रहे थे, इसमें हमें इससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। लोएस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं लीस्ट या लोएस्ट इंटीजर। जैसे कि अगर 42.1 है तो इसकी वैल्यू 42 आएगी और 42.9 है तब भी इसकी वैल्यू 2 आएगी। ओके, सो दिस इज द एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। आपको n की वैल्यू दी होगी, पिजन्स कितने हैं, हाँ वो अगर ज़्यादा होंगे, बहुत थोड़े हुए तो पहला वाला जो हमने बताया वो लगेगा, अदरवाइज ये एक्सटेंडेड फॉर्म तब अप्लाई करेंगे जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है m से। ओके, देन दिस विल बी अप्लाइड। पिजन होल पे किस तरह का क्वेश्चन आता है, इफ 30 स्टूडेंट्स of a class are selected, prove that there at least 2 of them will have their birthday on same month of the year। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आपके, तो एक साल में आपके मंथ्स होते हैं 12 और स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे 13। सो अगर हमने इसको मान लिया कि ये 12 जो 13 है दैट विल बी पिजन्स, ये हमारे पिजन्स हैं और ये हमारे पिजन होल हैं। तो देखिए 12 इज लिटिल बिट लेस ऑफ 13, सो देयर बाय पिजन होल प्रिंसिपल, बाय पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये वैल्यू है आपकी लेस। सो यहाँ पे एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है 1 स्टूडेंट या फिर 1 नॉट स्टूडेंट, 1 पिजन होल या 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ विल कैरी 2 स्टूडेंट। मतलब कि एक मंथ में कम से कम एक मंथ तो ऐसा होगा, बर्थडे एक मंथ तो ऐसा होगा जिस दिन आपके 2 लोगों की बर्थडे एक दिन पड़ेगी, तो एक मंथ में पड़ेगी। जैसे अगर आपने 12 लिए, ये 12 है मान लीजिए, ऐसे करते करते 12 है, तो आपका जनवरी, फरवरी, दिसंबर, तो आपके टोटल ये आपके 12 मंथ्स हैं, तो सब में एक एक दिन पड़ गई। लेकिन स्टूडेंट्स में 12 तो ख़त्म हो गए, 13 स्टूडेंट्स थे तो 12 तो ख़त्म हो गए, बचा एक, तो एक किसी भी दिन हो सकता है, तो एटलीस्ट 1 किसी दिन। तो ये प्रिंसिपल बाय इस तरह से आप इसको लिखेंगे। यस, एक क्वेश्चन है, देखिएगा इंटरेस्टिंग सा है। हाउ मेनी पीपल, अब पीपल की संख्या नहीं पता, हाउ मेनी पीपल मस्ट यू हैव टू गारंटी दैट एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल हैव बर्थडे ऑन द सेम मंथ। अब एटलीस्ट 5 कह दिया इन्होंने, इसका मतलब द सेम मंथ, ठीक है। इसका मतलब कि ये हो गया कि ये 12 जो मंथ हैं, 1 2 3 सो ऑन 12 जो मंथ हैं, एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल सेम बर्थडे, मतलब कि 1 जनवरी अगर ये है, इस ऐसे करके एटलीस्ट कम से कम एक
ब्लॉक में एक जनवरी मंथ में ही 5 या 5 से ज़्यादा बर्थडे हो जाएं। तो अब देखिए यहाँ पे लग रहा है हमको कि एक्सटेंशन यूज है, क्योंकि यहाँ पे संख्या 12 तो ऐसे ही लो हो गए, और 5 अगर कैसे कर दिए तो 12 5 17 17, मतलब कि आपके मंथ से ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन m प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ये उसके नंबर्स होते हैं कि एटलीस्ट पिजन एटलीस्ट इतने पिजन एक ब्लॉक में पड़ेंगे। तो इनकी संख्या यहाँ पे दे रखी है। तो एक्सटेंशन कब यूज़ हुआ? जब हमने देखा कि आपकी m की वैल्यू, जो आपको हमने पिजन होल प्रिंसिपल बताया था, उसमें ये था, ये फॉर्मूला आपका था कि m बहुत ज़्यादा कम है। m मतलब कि यहाँ पे 12 और n ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये 5 दे रखी है, ठीक है। n-1, m की वैल्यू 12 और देन इट इज़ +1। ओके, इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लीस्ट इंटीजर, क्योंकि जो भी आएगा आपका, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4, और अगर लीस्ट इंटीजर भी ले लिया तो ये आएगा आपका n-1 48। तो n की, क्योंकि इंटीजर्स में आ रही है तो इसलिए पॉइंट में तो आ नहीं रही है, इसलिए आप इसको यहाँ पे इसका लीस्ट इंटीजर हटा भी सकते हो। n की वैल्यू 49 आ गई। तो n की वैल्यू यहाँ पे, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पिजन्स जो हैं वो 49 हैं। तब यहाँ पे आप लोगे कि एक जनवरी, एक किसी मंथ में 5 या 5 से ज़्यादा बर्थडे पड़ सकती हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ, तो ये फॉर्मूला इसको लर्न रखिएगा।